देखो पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या तक देख चुके थे। हम लोग अभी तक देख रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोग देखे W/W परसेंटेज, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखे थे W/V परसेंटेज, फिर हम लोग देखे V/V परसेंटेज। ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने के बाद पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे मोल फ्रैक्शन। क्या देखे थे? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन करने के बाद फिर देखे थे ppm था, उसके बाद हम लोग को क्या था? ppb था। तो इतना हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना था जो हम लोग पढ़ चुके थे पहले। उसके बाद अभी जो हम लोग को तीन कंसंट्रेशन टर्म बचा हुआ है, एक बचा हुआ है हम लोग को मोलैरिटी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मोलैलिटी, फिर लास्ट में जो पढ़ेंगे वो रहेगा हम लोग को नॉर्मालिटी, ठीक है। अब यही तीन को हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स अभी पढ़ना है, जो कि आज के लेक्चर्स में तीनों हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कल हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद चल जाएंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो हम लोग ये जितने भी हम लोग यहाँ तक देखे थे 6 कंसंट्रेशन टर्म, छेवों के बीच में हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल भी देखे थे, और इसका कंसेप्ट क्या था वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में अच्छा तरीक़े से देख चुके थे। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मोलैरिटी से। मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल लेटर M से, ठीक है। अभी दो टर्म यूज होगा, एक होगा मोलैरिटी, दूसरा रहेगा मोलालिटी होगा, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? इसमें रहेगा R और उसमें क्या रहेगा? L रहेगा। तो एक हो जाता है मोलैलिटी, एक हो जाता है मोलैरिटी। तो मोलैलिटी को स्मॉल लेटर M से दिखाएंगे, लेकिन मोलैरिटी को किससे दिखाएंगे? कैपिटल लेटर M से। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मोलैरिटी होता क्या है। उससे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उससे हम लोग अच्छा तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान के चलो एक हम लोग सॉल्यूशन बना लिए, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में हम लोग पहले भी जानते थे कि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट रहेगा और क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। इतना तो हम लोग आराम से जानते हैं। ये दोनों को मिक्स करेंगे तभी हम लोग को क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। इतना हम लोग को समझ में आ गया था। अब देखो, मान के चलो ये सॉल्यूशन जो यहाँ पे बना है, इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम जरूर होगा। अब वॉल्यूम होगा, मान के चलो इसका वॉल्यूम है 4 लीटर। कितना है? 4 लीटर। तो मान के चलो 4 लीटर का तुम्हारा कंटेनर था, जिसमें 4 लीटर तुम्हारा क्या है? सॉल्यूशन बना हुआ है। उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ तो तुम्हारा सॉल्यूट भी होगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा सॉल्वेंट भी होगा। अगर मान के चलो सॉल्यूट का कुछ अमाउंट होगा, तो अमाउंट करने का मतलब उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, और वेट होगा भैया तो वहां से क्या उसका मोल नहीं रहेगा? क्या मोल रहेगा? अगर वेट है उसका मोलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आराम से क्या पता चल जाएगा? मोल भी पता चल जाएगा। मतलब इस कंटेनर में हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूट का अगर कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, कुछ उसका मास है, इसका मतलब हम लोग बोल भी सकते हैं कि उसके पास मोल भी है। इतना तो क्लियर है। उसी तरह से सॉल्वेंट का भी कुछ ना कुछ तो मोल होगा, लेकिन अभी का केस में हम लोग सॉल्वेंट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो किसका बात करेंगे? सॉल्यूट का बात करेंगे, और किसका बात करेंगे? सॉल्यूशन का बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे कि कितना लीटर सॉल्यूशन में तुम्हारा कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसका? सॉल्यूट का। तो उसको जब डिफाइन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि यहाँ पे जितना वॉल्यूम रहेगा तुम्हारा, कहने का मतलब है कि मान के चलो अभी तुम्हारा 4 लीटर था। कितना है? 4 लीटर सॉल्यूशन है। इस 4 लीटर सॉल्यूशन में तुम्हारा कितना नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है किसका? सॉल्यूट का। इसी को जब फाइंड आउट करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। मतलब तुम्हारा वॉल्यूम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 लीटर का ले लो, चाहे 10 लीटर का ले लो, या फिर तुम 100 ml में भी तुम ले लो। अरे समझ में आ रहा है ना? तो इसमें हम लोग को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बात को समझना कि जब हम लोग मोलैरिटी को देखते हैं, मोलैरिटी में जब हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन को हम लोग किस चीज़ में मेजरमेंट करना है? वॉल्यूम में। किस में करना है? वॉल्यूम में। अब ये वॉल्यूम को भी जो मेजरमेंट करना है, इसको हम लोग हमेशा लेंगे लीटर में। किस में लेंगे? लीटर में। मतलब अगर 100 ml दिया रहेगा कभी भी कंटेनर, तो उसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे? लीटर में। अब उतना लीटर सॉल्यूशन में तुम्हारा कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसी को जब फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। चूंकि हम लोग जान गए कि बहुत सारा कोई भी हम लोग 1 ड्राम पानी में भी, मतलब 1 ड्राम का सॉल्यूशन बना लेंगे, और उसमें भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसमें तुम्हारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स। तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे आराम से कि वो हम लोग को क्या है? मोलैरिटी है। तो हम लोग को यहाँ पे बात क्या होता है कि जब इसको डिफाइन किया गया था मोलैरिटी को, तो उसमें एक फिक्स मेजरमेंट ले लिया गया था। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़े थे यहाँ पे W/W देखे थे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखे थे कि सॉल्यूशन का जो वेट मेजरमेंट किया गया था वो फिक्स कर दिया गया था। कितना? 100 ग्राम लिया था। उसी तरह से हम लोग देखे थे W/V में, तो यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया गया था वो कितना फिक्स कर लिया था? 100 ml। मतलब उसमें उसके अनुसार से एक फिक्स हम लोग को वैल्यू ले लिया गया, और उसी के अनुसार से डिफाइन किया गया है तुम्हारा क्या चीज़? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज
लिंकेज, ये सारा चीज़। तो इसी तरह से तुम्हारा जो मोलैरिटी होता है उसमें भी हम लोग को फिक्स वॉल्यूम लेकर के चला है सॉल्यूशन का। तो उसमें हम लोग को क्या बोल दिया कि उसमें हम लोग को वॉल्यूम जो लिया है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो कितना लेकर के चला है, 1 लीटर। कितना लेकर के चला है, 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में तुम्हारा कितना नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा प्रेजेंट है सॉल्यूट को, तो उसको जब फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं तो उस समय हम लोग कितना मेजरमेंट करते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन लेकर के चलते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी भी कंटेनर में हम लोग मोलैरिटी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अभी बात की है कि 4 लीटर का अगर तुम्हारा सॉल्यूशन है तो 4 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट का, वो भी निकालेंगे तो वो भी हम लोग को क्या कहलाएगा, मोलैरिटी कहलाएगा। लेकिन जब इसका डिफिनेशन लिखते हैं तो उसमें एक हम लोग फिक्स मेजरमेंट कर लिया गया है, वो कितना लिया गया हम लोग को, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया गया। क्लियर है यहाँ तक डिफिनेशन। तो देखो ये डिफिनेशन हम लोग को क्या लिखा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना मेजरमेंट करके वहां पे फिक्स कर दिया है, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, अरे इसका डिफिनेशन हम लोग को पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कभी कभी 1 नंबर में कभी 2 नंबर में पूछता है। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या जी, मोलैरिटी। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एम से। बार बार यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ जो एम है वो कैसा हम लोग को, कैपिटल है। स्मॉल एम यूज करेंगे अभी तुरंत, इसके बाद हम लोग किसके लिए, मोलैरिटी मतलब मोलैलिटी के लिए। तो यहाँ पे कैपिटल एम और यहाँ पे स्मॉल एम का बहुत बड़ा महत्व है, समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखना मोलैरिटी क्या होता है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर एम से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब तो समझ गया कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी वॉल्यूम दिया रहेगा सॉल्यूशन का, उसमें हम लोग को पता करना है क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट को, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। हालांकि डिफिनेशन के लिए कितना मेजरमेंट किया है, वो 1 लीटर किया है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला। क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को कैपिटल लेटर एम से दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी देखो डिफिनेशन से तुम बता सकते हो, ऊपर क्या रहेगा तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, किसका, सॉल्यूट का। पहले बता रहे हैं कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट का किसी तरह का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का। और नीचे क्या चीज हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन को क्या चीज मेजरमेंट करेंगे, वॉल्यूम में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी शर्त है कि सॉल्यूशन को जो हम लोग वॉल्यूम लेंगे वो किस में लेना है, एमएल में नहीं, बल्कि किस में लेना है हम लोग को, लीटर में लेना है। किस में लेना है, लीटर में। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग मैथमेटिकली के रूप में थोड़ा आसानी, क्योंकि इतना लंबा लंबा लिखने की हम लोग को बचना है, तो इसी चलते हम लोग डिनोट करने के लिए जानते हैं कि मोल्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर एन से दिखाते हैं। किसको दिखा रहा है, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे उसके लिए क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। क्लियर है। नीचे हम लोग को वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए डायरेक्टली बोले थे भी वो एल लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो किसका है, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन। क्लियर है। और इसको हम लोग किस में मेजरमेंट कर रहे हैं, लीटर में। क्लियर है यहाँ तक। मान के चलो तुम्हारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ना दे करके क्या दिया रहे, एमएल में दिया रहे, तो हम लोग अलग से क्या करेगा, मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे दे दिया कुछ भी 80 ml दे दिया। कितना दे दिया है, 80 ml। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को लीटर में, तो इसको बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कहीं अलग से इसको लीटर में बदल करके तब यहाँ पे लीटर में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो बाद हम लोग को क्या करेंगे, अलग से उसको ना करना पड़े, तो इसी चलते हम लोग यहीं पे डायरेक्टली क्या करेंगे, एमएल में भी दिया है तो पुट करके आराम से निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग को देखो क्या होगा, सो यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल से लिखेंगे। वॉल्यूम है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, किसका, सॉल्यूशन का। अगर मान के चलो इसको एमएल में ले लिया, किस में ले लिया, एमएल में, तो तुम खुद जानते हैं अगर एमएल में है तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि क्या हम लोग को एमएल में पुट करना है, नहीं, किस में मेजरमेंट करना है हम लोग को, हमेशा लीटर में। तो अगर एमएल में रहता है तो उसको लीटर में कैसे बदला जाता है, 1000 से डिवाइड करता है, 1000 से डिवाइड करता है। और पहले से देख रहा है ये बड़ा वाला बट्टा है, क्या है, बड़ा वाला बट्टा, और नीचे फिर बट्टा में है तो ये क्या हो जाता है, ऊपर चल जाता है। तो इसी चलते इसको इस तरह से लिखो, या तो फिर इसको पूरा हटा करके डायरेक्टली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो बात तो वही बन गया। अरे हुआ कि नहीं, ये 1000 को इसके नीचे कर दो तो वो लीटर में हो जाता है यार, तो फिर यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, बात ये तो वही हो गया, यही वाला ना बट्टा जाता है वहाँ पे।
क्योंकि बहुत लोग को यहाँ पे परेशानी हो जाता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला जो देखता है उन लोग को जब यहाँ पे बात रहता है कि ml में लेते हैं तो यहाँ पे 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो उन लोग को ऐसा लगने लगता है कि अरे लीटर में था तो उसको हम लोग ml में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस टाइप से लगने लगता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पर अगर ml में ले रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं बल्कि इसके में हम लोग क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हम लोग को चल जाता है ऊपर, तो वो हम लोग को मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे 1000 कहाँ से आया सो। ये हम लोग को जो वॉल्यूम लेंगे किसका सॉल्यूशन का, वो अगर ml में लेते हैं तो उस कंडीशन पे हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर लीटर में लेते हैं तो उस समय हम लोग को 1000 वगैरह से कुछ करना नहीं है। क्लियर है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स भी कभी हम लोग को दिया हुआ नहीं रहता है, इसके बदला हम लोग को क्या रहता है वेट वगैरह दिया रहता है। तो वेट वगैरह रहेगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं पहले से ही। क्या जानते हैं, अगर मान के चलो इधर मोलैरिटी बराबर हम लोग को निकालने बोला और मान के चलो नंबर ऑफ मोल्स की जगह में तुम्हारा कोई वेट वगैरह दे दिया, तो आराम से लिख सकते हैं मोल के बराबर हम लोग क्या जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट जानते हैं, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा उसका मोलर वेट हो जाएगा किसका सॉल्यूट का हो जाएगा। अब देखो ये नीचे है तो यहाँ पर भी नीचे ही चल जाएगा मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है। और नहीं तो इसको फिर से इस तरह से करके देख लेना, इसको नीचे रखेगा तो फिर ले दे करके यहीं पे तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम लिखेंगे किसका सॉल्यूशन का, और वो किस में लेंगे हम लोग इन ml में अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हम लोग को मोलारिटी हो गया। क्लियर है यहाँ तक। देखो कुछ नहीं किए, ये जो मोल था मोल को हम लोग फॉर्मूला में पुट करेगा क्या चाहिए वेट अपॉन में मोलर वेट। तो यहाँ पे जैसे करोगे तो ये a बटा b के रूप में रहेगा, और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है a बटा b के रूप में। तो जैसे इसको रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने के बाद तुम्हारा पता चलेगा ये ऊपर वाला नीचे ही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं, और इसका वाला जो नीचे रहेगा वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो उस तरह से करो या फिर डायरेक्टली ऐसे समझ सकता है, उतना तो मैथ आता है। नहीं समझ में आ रहा है कि तो देख सकते हो यहाँ से a बटा b है और नीचे हम लोग को क्या है c है। a बटा b कहाँ से आया, अरे मोल बराबर लिखेंगे ना, मोल बराबर क्या लिखेंगे ऊपर वेट लिखेंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे मोलर वेट, तो यही कहानी रहेगा। और इसके नीचे देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के नीचे हम लोग 1 तो दिखा सकते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखते थे कि नहीं लिखते हैं a बटा b और इंटू में 1 बटा c, क्या यही होगा। तभी देखो ये जो वॉल्यूम था वॉल्यूम को हम लोग नीचे ही रहने दिए, और यहाँ पर देख रहे हैं b मतलब मोलर वेट, और मोलर वेट के भी हम लोग कहाँ लिखे नीचे लिखे। तो ये वाला कहाँ से कहानी आता है समझ में तो आ गया होगा। क्लियर है आता है। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है फॉर्मूला किसका है मोलारिटी का। क्लियर है आता है। अब यहाँ से हम लोग को 2 सवाल और बनेगा। 2 सवाल क्या बनेगा, सबसे पहले तो भी टेम्परेचर वाला बात नहीं करते हैं, एक हम लोग को बात करेगा यहाँ से यूनिट, किसका बात करेगा यूनिट का। यहाँ पे हम लोग को बात आता है यूनिट ऑफ मोलारिटी। तुम लोग खुद बता सकते हो कि उसका यूनिट क्या होगा। कैसे, देखो अब सबसे पहले देखा कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है ऊपर, और नीचे हम लोग को क्या होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को किस में मेजरमेंट करते हैं हमेशा लीटर में। तो अभी जानते हैं कि जब भी हम लोग यूनिट निकालते हैं तो जो इसका यूनिट होता है वही यूनिट हम लोग को क्या होता है जिसका हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोल है, क्या है मोल, और मोल का यूनिट क्या होता है मोल होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी का यूनिट, तो मोलैरिटी का ऊपर हम लोग का क्या हो जाएगा मोल के लिए मोल हो जाएगा, और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किस में मेजरमेंट कर रहे हैं लीटर का, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा। तो इसको अगर ऊपर लेकर के चलोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यूनिट मोल, और यहाँ से पर लीटर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको शॉर्ट में इसी तरह से लिख देता है कोई मोल, यहाँ पे मोल लिख करके और यहाँ पे लीटर इन्वर्स कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। लीटर पूरा ना लिख करके शॉर्ट में कहाँ लिख देगा एल इन्वर्स लिखेगा। तो ये इसका क्या होता है यूनिट होता है। तो क्वेश्चंस में हम लोग को पूछता है डायरेक्टली, एक तो हम लोग को क्या पूछेगा इसका डेफिनेशन पूछेगा, बाकी इसका जो फॉर्मूला को कहाँ यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में। बाकी उसके अलावा जो हम लोग को ये यूनिट है, यूनिट भी बहुत बार हम लोग को क्या है ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेता है कि मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोलैलिटी का क्या है, नॉर्मैलिटी का क्या है। तो ये सब हम लोग को हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, चलो इतना लिख लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। देखो कभी कभी क्या रहता है ना इसका फॉर्मूला में, क्योंकि हम लोग को बनाना मकसद क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए देखो अभी क्या करेगा सो, अभी जैसे कि हम लोग देखे मोलैरिटी का फॉर्मूला भी क्या देखा, तो फाइनल जो अभी देखा था क्या देखा था यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे हम लोग को क्या था मोलर वेट था क्या चे सॉल्यूट, और यहाँ पे देखे 1000 से हम लोग को क्या था मल्टीप्लाई किया हुआ था, और यहाँ पे हम लोग को क्या था वॉल्यूम था किसका सॉल्यूशन का। लेकिन ये जो वॉल्यूम लिए थे वो किस में लिए थे ml में, तभी तो उसको फिर लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या किए थे मल्टीप्लाई किए थे। क्लियर है आता।
तो ये हम लोग को फॉर्मूला होता है। तो कभी कभी क्या रहता है ना कि यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह ना दे करके हम लोग को मास वगैरह और उसका डेंसिटी दिया रहेगा। वैसे भी देखा था मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज में किस तरह का डेंसिटी का यूज हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग को मान के चलो वॉल्यूम के जगह हम लोग को डेंसिटी सब को यूज करना पड़े, तो हम लोग मान के चलो जो डेंसिटी दिया रहता था, मास दिया रहता था, हम लोग को फॉर्मूला क्या बैठाते थे, मास अपॉन में वॉल्यूम लिखते थे, यही नहीं लिखते थे। और देखता था कि हमेशा कि वॉल्यूम किस में रहता था, ml में रहता था। क्लियर था। तो अभी मान के चलो तुम्हें वॉल्यूम ना दे करके डायरेक्टली दिया डेंसिटी और मास वगैरह तो दिया ही रहेगा। तो अभी इसमें अगर तुम वॉल्यूम निकालने जाएगा तो क्या करता है, तो यहाँ पे देखता है कि मास और अपॉन में क्या लिखता है, डेंसिटी लिखता है, यही लिखोगे। तो अभी इसको क्या करेगा, मान के चलो तुम्हें निकालना है मोलैरिटी और तुम्हें डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है, तो अभी यही काम तो तुम अलग से करने जाता, लेकिन अलग से ना करके एक ही बार सारा फॉर्मूला हम लोग लपट करके और तुरंत, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, मान के चलो सीयूईटी एग्जाम में लिखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन के लिए 4 को, अरे मान के चलो बहुत कम ना समय रहेगा, 2 मिनट 3 मिनट हम लोग को समय रहेगा, तो उतना ज़्यादा करने में हम लोग को समय भी जाएगा। तो इससे बढ़िया हम लोग को क्या है, टाइम तो बचाना है ना। तो उसी चलते हम लोग ये सब अलग से ना करके एक ही फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करेंगे, डायरेक्टली काट उठ के खत्म कर देंगे। तो अभी देखो ये वॉल्यूम की जगह हम क्या हम लोग मास अपॉन डेंसिटी यूज कर सकते हैं कि नहीं। और वैसे भी जानते हैं कि डेंसिटी भी जब जब हम लोग को रहता है तो वो ग्राम पर ml में दिया रहता है, बहुत बार तुम लोग देख चुका होगा। तो इसका मतलब ये जो मास रहता है वो हम लोग को ग्राम में रहेगा, और देखता है कि क्वेश्चन में भी क्या में रहता है, ग्राम में रहता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम हम लोग को आएगा, तो अभी तुम समझ रहे हैं कि ये भी हम लोग को ml में रहेगा, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं तो ml वाला में ले रहे हैं, मतलब कि तुम्हारा 1000 वाला तो रहना पड़ेगा। जैसे अभी मान के चलो यहाँ पे लीटर में लेते तो क्या 1000 को रखना पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम यहाँ पे निकल क्या रहा है, लीटर, तो यहाँ पे लीटर में डायरेक्टली बिठाएंगे तो 1000 का क्या काम नहीं रहता वहाँ पे। लेकिन यहाँ से हम लोग जब भी डेंसिटी सबको यूज करेंगे तो वॉल्यूम क्या चीज निकलेगा, ml में। तो ml में आएगा तो यही वाला फॉर्मूला हम पुट करना पड़ेगा। तो इसी चलते कुछ चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह में सिर्फ क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग चूंकि जान गए हैं, क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ पे देखें कि मोलैरिटी बराबर, यहाँ पे देखें यहाँ से क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम लोग को क्या होता है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इतना तो जानते थे। उसके बाद देखो ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए अभी अभी हम लोग जाने यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, क्या यही चीज़ देख के आए। और यहाँ देखो ये भी तो बट्टा में है, तो इसका मतलब डेंसिटी कहाँ ऊपर चल जाएगा इंटू में, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, और नहीं तो एक स्टेप और लिख लो ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा बाद में। तो यहाँ पे मास हो जाएगा, ये मास किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, किसका चाहिए, सॉल्यूशन का। तो इस तरह से ना लिख करके डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि वेट वाला हम लोग ज़्यादा समझ पाते थे। तो यहाँ पे वेट जो होगा वो किसका होगा, हम लोग को सॉल्यूशन का, और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, डेंसिटी से। किस में करना पड़ेगा, डेंसिटी से। और ये तो हम लोग को किस में आता है, अरे ml में ना आता है। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कि जो डेंसिटी रहेगा वो किस में रहेगा, हम लोग को इसको इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो मामला ही फंस जाएगा। ये जो डेंसिटी रहेगा वो किस में रहेगा, हम लोग को ग्राम पर ml में रहना चाहिए, और ये जो वेट होना चाहिए वो किस में रहना चाहिए, ग्राम में रहना चाहिए। तभी तक वॉल्यूम हम लोग को किस में रहेगा, ml में रहेगा, और तभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी समझ में आ गया क्या किए हैं सो। अब देखो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे सो, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, मोलर वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट हो जाएगा। और इंटू, अभी देखो ये डेंसिटी ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, और इंटू क्या हो जाएगा, हम लोग को 1000 हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पे क्या है, वेट है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वेट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, समझ में आया ना क्या हुआ सो। तो कुछ नहीं, बस उसी को हम लोग ड्राइव किए। तो अभी देखो कुछ नहीं करना है, अगर मान के चलो डेंसिटी सबका यूज रहेगा, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो अलग से हम लोग कैलकुलेशन करने से बचेंगे ना, डायरेक्टली इतना करेगा, और यहाँ पे कुछ काटने वाला रहेगा, जल्दी काट करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन ले आएंगे। तो यहाँ से हम लोग को 1 से लेकर के 2 मिनट के अंदर हम लोग को हो जाएगा सॉल्यूशन। और नहीं तो अलग से तुम डेंसिटी का वहाँ पे यूज करो, वहाँ कैलकुलेशन करो, फिर यहाँ पे पुट करो, तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कभी कभी ऐसा रहता है कि इस तरह से बट्टा में काटने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, और तुम वहाँ से पहले तुम डेंसिटी वाला फॉर्मूला करके आओगे, यहाँ पे पॉइंट वगैरह में आएगा पहले, और वहाँ लाओगे, फिर यहाँ पुट करो, फिर सॉल्यूशन करो, तो ऐसे क्या होता है, थोड़ा टाइम हम लोग को वहाँ पे वेस्ट होता है। तो इसी चलते ये फॉर्मूला का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज होगा, और इसका हम लोग डायरेक्टली यूज भी करेंगे। चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग मोलैलिटी का बात कर लेते हैं। अब देखो ये हम लोग को बात करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी जैसा ही है बट उससे हट के है थोड़ा सा। देखो क्या है सो, डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने की प्रयास करो। क्या बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो पहले भी देखे मोलैरिटी में भी। तो यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, बस देखो फर्क क्या है, मोलैरिटी में बोल रहा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या बात कर रहा है,
1 केजी सॉल्वेंट में, किस में देखना है, 1 केजी सॉल्वेंट में देखना है कि कितना वहां पे सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है। तो उसको जब फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। क्लियर है। जैसे कि मान कर चलो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग बनाए, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे बनाए। अब ये सॉल्यूशन जो हम लोग बनाए हैं, अब यहाँ पे तुम्हारा ये तो पता है कि यहाँ पर हम लोग को सॉल्यूट है और क्या है, हम लोग को सॉल्वेंट है, ठीक है। यही दोनों को मिक्स करने के बाद हम लोग को क्या बना है, सॉल्यूशन बना। अब देखो ये जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मेजरमेंट हम लोग को किया होगा, इसका मास कुछ ना कुछ तो हम लोग को होगा। तो यहाँ पे मान के चलो ये सॉल्वेंट कम है कितना, मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा 10 केजी है, कितना है, 10 केजी, ठीक है। 10 केजी सॉल्वेंट को मिला रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा, और कुछ अमाउंट होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो मोल भी होगा। मतलब कि यहाँ पे इसका हम लोग को क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो मोल होगा। तो हम लोग को सवाल क्या रहेगा कि जितना हम लोग को यहाँ पे वेट रहेगा तुम्हारा सॉल्वेंट, तो उतना सॉल्वेंट में तुम्हारा कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट को, तो उसको जब फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग मेजरमेंट वगैरह करते हैं, कोई भी डिफाइन करते हैं डिफिनेशन वगैरह, तो उसमें एक फिक्स मेजरमेंट कर लिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे 10 केजी ना, बल्कि यहाँ पे कितना लेकर के चला है, 1 केजी लिया गया। कितना लिया गया है, 1 केजी सॉल्वेंट लिया गया है। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हम लोग को क्या है कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको जब फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। पहले ही बताएं, मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चा सबको। देखो मोलालिटी में क्या रहता है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करता है, सॉल्वेंट को भी किस में लेते हैं हम लोग, वेट में लेते हैं। और कितना वेट लेते हैं हम लोग, 1 केजी। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी। वही जब मोलारिटी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या रहता है, 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट, और मोलारिटी में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग वेट की बात कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन उसमें मोलारिटी में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। इसमें 1 केजी तो उसमें कितना, 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। और 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी। दोनों में डिफिनेशन में कंफ्यूज मत होना आने वाला दिन में, ठीक है। चलो अब रही बात कि इसका फॉर्मूला वगैरह, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसको डिनोट किससे किया जाता है, ठीक है। तो इसको जो डिनोट किया जाता है, पहले ही बोल रहे थे कि इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर m से। किससे किया जाता है, स्मॉल लेटर m से। कैपिटल लेटर m से किया जाता है मोलैरिटी को, लेकिन मोलैलिटी को किससे किया जाता है, स्मॉल लेटर m से। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी देखिए, इसी को जस्ट क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला के जैसा पुट कर देना। यहाँ पे क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, किसका, ऑफ सॉल्यूट का हो जाएगा। और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में लेना है, इन केजी लेना है। किस में लेना है, हम लोग को केजी में लेना है। अगर इसको ग्राम में लेगा तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, मोलैरिटी लिखते थे तो उस कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर रहता ही था, लेकिन नीचे क्या लिखते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे। लेकिन मोलैलिटी में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, लेकिन नीचे हम लोग किस में अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट में, और वो भी किस में, हम लोग का केजी में रहता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको ड्राइव कैसे करेगा, मोल को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, वेट के रूप में। तो यहाँ पे वेट रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूट, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, मोलर वेट ऑफ केज का हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो इसको केजी में ना दे करके किस में दिया रहे, ग्राम में दिया रहे, जो कि जनरली तुम्हें देखने को मिलेगा ग्राम में। तो यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा किस में दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ग्राम में। तो ग्राम में दिया तो इसको केजी में बदलना पड़ेगा। तो केजी में जैसे बदलोगे तो यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे डिवाइड करोगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए, इनटू करना पड़ेगा, कितना से, 1000 से करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये होता है मोलालिटी का हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसमें भी हम लोग को डेंसिटी वगैरह का खेल होता है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी वगैरह का यूज करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, ठीक है। उसको थोड़ा सा हट करके हम लोग जल्दी में क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो फिलहाल इसका जो फॉर्मूला होगा वो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर लो, भी लिख लो कि मोलालिटी का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका बात करते हैं यूनिट का। किसका बात करते हैं, यूनिट का, क्योंकि यूनिट हम लोग को छोड़ेगा नहीं, यूनिट हम लोग को पूछते रहेगा। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, अभी देखा कि मोलैलिटी बराबर यहाँ पे देखा कि NB होता है, और नीचे हम लोग को वेट हो जाता है किसका, सॉल्वेंट का हो जाता है। अरे यही देखे फॉर्मूला। अभी देखो मोल को किस क्या चीज़ से दिखाते हैं, उसको यूनिट मोल ही लिखते हैं। नीचे देखो वेट ले रहे हैं, लेकिन इसको किस में लेते थे हम लोग, केजी में लेते थे। मतलब यहाँ पर उसका किस में लेना पड़ेगा, केजी में लेना पड़ेगा। और इसको जैसे हम लोग ऊपर करेगा तो वो क्या चीज बदल जाएगा, मोल पर
केजी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी, और मोलैरिटी का क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये होता है हम लोग को इसका मोलैरिटी और मोलैलिटी का कंसेप्ट। चलो इतना लिख लो, उसके बाद नॉर्मैलिटी का भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सारा न्यूमेरिकल। चलो लिख लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट जो हम लोग को है कोलिगेट, मतलब कि जो हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स, वो हम लोग को क्या है? नॉर्मैलिटी है। ठीक है, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में बहुत सिमिलर है। कहने का मतलब है सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ थोड़ा सा, जो कि हम लोग को फर्क क्या रहता है? एन फैक्टर। क्या रहेगा? एन फैक्टर। सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग मोलैरिटी में, तो आराम से हम लोग को नॉर्मैलिटी बन जाएगा। कहने का मतलब जब हम लोग नॉर्मैलिटी बराबर जब लिखेंगे तो उसमें एन फैक्टर को खाली गुना करेंगे किसमें? मोलैरिटी में, और इतना ही से तुम्हारा क्या बन जाएगा? नॉर्मैलिटी बन जाएगा। बहुत हम लोग को कॉमन है, जो तुम्हारा नॉर्मैलिटी बोलेगा वही तुम्हारा कौन बोलता है? मोलैरिटी बोलता है। बस थोड़ा सा नॉर्मैलिटी में क्या चेंज हो जाता है? एन फैक्टर। समझ में आ गया? अब ये सब क्या होता है धीरे धीरे जब हम लोग समझ जाएंगे, तो जब रिलेशन बताएंगे वहाँ खुद तुम लोग बता दोगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। फिलहाल समझो यहाँ पे नॉर्मैलिटी क्या होता है। जैसे मोलैरिटी अभी तक क्या देखा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में देखे थे कि कितना तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसी को क्या बोलते थे हम लोग? मोलैरिटी। उसी तरह से नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी में अभी भी देखो तुम्हारे पास क्या दिखाई दे रहा है? तो अभी देख रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन अभी भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ क्या चीज? ग्राम इक्विवेलेंट। अभी क्या बात कर रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मोल कंसेप्ट अच्छा तरीका से पढ़े होगे तो वहाँ अच्छा तरीका से तुम लोग को समझ में आया होगा कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालता है उसी तरह से तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट भी निकलता है। बस थोड़ा सा वहाँ पे चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? सो देखो, अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे हम लोग को हो जाता है वेट, और नीचे हम लोग को क्या होता था? मोलर वेट होता है। ये चीज़ होता है। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, किसका बात करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट का। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखो, ऊपर वेट है इसका मोल में, तो उसका भी क्या होता है? वेट होता है। क्या होता है? वेट। नीचे देखो थोड़ा सा खाली फर्क हो जाता है। क्या फर्क होता है? यहाँ पे मोलिकुलर वेट होता है, लेकिन यहाँ पे मोलिकुलर वेट ना हो करके यहाँ पे क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे? इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा खाली फर्क है, लेकिन एक तरह से देखो जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं क्या उसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट भी निकल रहा है। बस थोड़ा सा हम लोग को क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग बात करते हैं जब मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। लेकिन जब नॉर्मैलिटी की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मैलिटी। और जैसे मोलैरिटी को कौन सा लेटर से दिखाते हैं? कैपिटल लेटर एम से। तो नॉर्मैलिटी को किससे दिखा रहे हैं? कैपिटल लेटर एन से दिखा रहा है। क्लियर है? अब धीरे धीरे उस तक हम लोग पहुँचते हैं, इसका फॉर्मूला था। देखो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी का जो फॉर्मूला हम लोग जब बनाएंगे वो हम लोग क्या बनाएंगे? सो देखो नॉर्मैलिटी में हम लोग देख रहे हैं ऊपर हम लोग को क्या हो जा रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ क्या हो रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट हो रहा है। और नीचे हम लोग को क्या हो रहा है? वॉल्यूम। क्या हो रहा है यहाँ पे लोग? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या यही चीज हो रहा है हम लोग को? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसको किस में लेना है हम लोग को? केजी में लेना है। किस में लेना है? ओहो, किस में लेना है? लीटर में। किस में लेना है? लीटर में। अब यहाँ पे देखो इसका डेरिवेशन हम लोग धीरे धीरे करते हैं, तो सारा फॉर्मूला हम लोग अच्छा तरीके से ड्राइव करके लिख सकते हैं। नॉर्मैलिटी को कैपिटल लेटर एन से दिखा सकते हैं यहाँ पे। चलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को डायरेक्टली इसी तरह से लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? और नीचे हम लोग को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम लिखेंगे। और वॉल्यूम किसका रहेगा? सॉल्यूशन का रहेगा। क्लियर है? और इसको किस में लेना है हम लोग को? लीटर में लेना है। क्लियर है? अरे ये तो लंबा लिफाफा लिखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या छोटा में लेकर के चलेंगे, थोड़ी ना इतना लैंग्वेज लिखते हुए रहेंगे। अब देखो यहाँ से क्या क्या के बारे में तुम नहीं जानते हो। वॉल्यूम के बारे में तो जानते हो, लेकिन किसके बारे में नहीं जान रहे हो? ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। तो हम लोग चलो सबसे पहले कुछ और ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या जानेंगे? सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो चलो जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है वेट, और नीचे उसका क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है उसका? इक्विवेलेंट वेट।
अब देखो, अभी देखोगे ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। वेट का बता मतलब तुम लोग समझ गए कि कोई भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसका कितना वेट होगा, लेकिन ये इक्विवेलेंट वेट तो नया चीज आ गया। जैसे यहाँ पे मोल इस सब का बात होता था तो वहां पे जानते थे वेट अपॉन में क्या होता था, मोलर वेट। मोलर वेट भी जानते थे और क्या जानते थे हम लोग, वेट भी। लेकिन यहाँ पे नया क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट। अब जानेंगे कि इक्विवेलेंट वेट आखिर क्या होता है, चलो जानते हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर जो होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है मोलिक्यूलर वेट। क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट, और अपॉन में होता है यहाँ पे एन फैक्टर। क्या होता है, एन फैक्टर। अब देखो अभी क्या क्या जान रहा है। सबसे पहले देखा कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे इस तरह से लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पे देखा कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। अब इक्विवेलेंट वेट नहीं जानते थे तो यहाँ पे देखने गए तो इक्विवेलेंट वेट का बराबर क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट, और नीचे हम लोग को क्या होता है, एन फैक्टर। इससे फिर हम लोग परिचित हैं, लेकिन इससे परिचित हैं क्या, नहीं है। तो एन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, जानेंगे। तो फिलहाल इसका ये सारा चीज इंक्लूड करके पूरा नॉर्मेलिटी का एक पहले फॉर्मूला बैठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसके बारे में जानेंगे, एन फैक्टर। क्योंकि देखो अगर ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज आया तो नहीं भी जानते ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। अब बात आता है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो उसको भी जान गए कि मोलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या रखेंगे, एन फैक्टर। तो ये सारा कुछ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सारा कुछ लिखने के बाद पहले देख लेंगे कि एन फैक्टर आखिर क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लेट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला को अच्छा तरीके से जनरेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखे यहाँ पे नॉर्मेलिटी, क्या चीज देख रहे थे, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम देखा यहाँ पे क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट था। ग्राम इक्विवेलेंट के जगह में क्या इतना लिख सकता है, अरे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो आराम से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट लिख करके, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट। क्या क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो नीचे क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मान के चलो इसको लीटर में ना लेकर के किस में ले रहे हैं हम लोग, ml में। अरे ml से लेकर भैया क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिल करते जाओ, ठीक है, जैसे तुम मोलारिटी से में करते आए उसी तरह से अभी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये वेट किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, और ये इक्विवेलेंट वेट भी किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। क्लियर है। अभी देखो और मान के चलो इसका इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया तो इसको और ड्राइव करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला देखे थे, तो उसके अनुसार से वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो यहाँ से देखो फिर से नॉर्मेलिटी बराबर वेट तो हम लोग को दिया हुआ रहेगा, अरे दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा। इक्विवेलेंट वेट अगर नहीं पता है तो इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लोग जान रहे हैं क्या चीज, फॉर्मूला मोलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। अभी देखो इसको जब यहाँ पे बटम रखेंगे तो तुम्हें लग रहा है कि एन फैक्टर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा आराम से। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर वेट हो जाएगा किसका, सॉल्यूट का। और यहाँ पे जैसे तुम एन फैक्टर लिखेगा तो एन फैक्टर कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, एन फैक्टर को एन एफ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एन एफ से। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अभी तक कुछ किए, कुछ नहीं, बस खाली यहाँ पे क्या किए, जो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट था उसके जगह हम लोग इतना कुछ लिख चुके हैं। अब देखो तुम्हारा नीचे क्या रहता है, वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। अगर मान के चलो ये हम लोग है किसमें, ml में, किसमें है, ml में, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग को फाइनल जो बना है, ये फाइनल जो फॉर्मूला बना है यही हम लोग को क्या होता है, नॉर्मेलिटी का, जो कि अधिकांश जो हम लोग को यूज होगा वो क्या होगा, यही यूज होगा। क्योंकि हम लोग को ना हम लोग को मोलिक्यूलर मतलब कि क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट भी नहीं पता रहेगा, और ना ही तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट, तो तुम्हें तो यही सब का यूज करके निकालना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा फाइनल जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा, ये चीज़। चलो इतना लिख लो, उसके बाद धीरे धीरे बात करते हैं। हालांकि अभी एक थोड़ा सा लिख लो, क्या चीज़ होगा, उसका यूनिट, क्या चीज़ होगा, यूनिट, क्योंकि यूनिट भी हम लोग इसका जानना बहुत ज़रूरी है। देखो अब यूनिट कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जाना कि यहाँ पे क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे हम लोग को क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम, यही हो गया। और वॉल्यूम को किस में ले रहे हैं हम लोग, लीटर में। और ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट ही लिख करके चलता है। हालांकि ग्राम होता है लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट ही लिख देता है लोग। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सो देखो यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट के बदले हम ग्राम इक्विवेलेंट ही लिखता है, लेकिन ग्राम होता था तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट ही लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। ये वॉल्यूम को किस में लेना पड़ेगा, लीटर में, तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, लीटर।
क्या क्लियर है यहाँ तक? इसको अगर ऊपर लेगोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ऊपर चल जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पर लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मतलब यूनिट है, और ये तुम्हारा फॉर्मूला है वो डिफिनेशन है। क्लियर हो गया? बाकी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि कैसे एन फैक्टर निकालेंगे, कैसे तुम उसका क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, कैसे उसका ग्राम इक्विवेलेंट लिखोगे। तो फिलहाल तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला के ड्राइव हुआ तो हुआ कैसे। ये 3 गो फॉर्मूला भी तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखा कि नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता था, उसके बाद अभी तुम्हें क्या एक्स्ट्रा बताएं कि आखिर ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे, फिर यहाँ से बताएं कि आखिर इक्विवेलेंट वेट निकलेगा कैसे, तब तो फाइनल वहाँ पे यूज किए। चलो इतना लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एन फैक्टर, क्योंकि जो नया चीज़ हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले बात आया हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट जब भी हम लोग बात किए तो इससे हम लोग को फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ, तो ऊपर हम लोग को आया था वेट, और उसके बाद क्या आया था हम लोग को इक्विवेलेंट वेट। फिर हम लोग जब बात किए हम लोग किसका, इक्विवेलेंट वेट का, तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर था हम लोग को मोलिक्यूलर वेट था, और नीचे हम लोग को क्या था, एन फैक्टर। तो अगर ये सबसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे थे, जिसमें से तुम्हारा एक नया टर्म्स क्या आ गया, एन फैक्टर। तो सबसे पहले एन फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये है क्या चीज़, क्योंकि एन फैक्टर जब तक पता नहीं रहेगा तब तक ना हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे और ना ही हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग एन फैक्टर के यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। देखो एन फैक्टर जो निकालते हैं ये हम लोग 3 चीज के लिए निकालते हैं। एक तो निकालते हैं हम लोग एसिड के लिए, दूसरा निकालते हैं बेस के लिए, और तीसरा निकालते हैं साल्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 कंडीशन के लिए निकालेंगे। फर्स्ट जो निकालेंगे वो हम लोग किसके लिए निकालेंगे, एसिड के लिए, ठीक है। अब एन फैक्टर आखिर होता क्या है, अगर मान के चलो एसिड के लिए ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब एसिड के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ से हम लोग कैसे समझेंगे कि उसका एन फैक्टर कितना होगा। तो एन फैक्टर जब भी हम लोग बात करेंगे एसिड के लिए तो वहाँ पे देखेंगे कि वो कितना H+ हम लोग को फर्निश हो रहा है। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है, तो तुम लोग खुद मतलब इतना जानो ना, हिंदी में अगर लिखना है तो बोल देना कि H+ कितना डोनेट हो रहा है। समझ में आ गया, H+ कितना डोनेट हो रहा है, या फिर कितना हम लोग को रिमूव हो रहा है, या फिर डायरेक्टली बोलो H+ कितना मिल रहा है। क्लियर है? उसी तरह से हम लोग बात करते हैं दूसरा किसके लिए, बेस के लिए। अब देखो बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं OH- के लिए देखते हैं कि कितना OH- वहां पे क्या हो रहा है, फर्निश हो रहा है। या फिर डायरेक्टली तुम बोलो कि वहां पे कितना तुम्हारा OH- वहां पे मिल रहा है। फिर उसी तरह से थर्ड जो हम लोग बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, साल्ट के लिए करेंगे, ठीक है। कि साल्ट में देखेंगे कि वो उसमें कैसे हम लोग एन फैक्टर को निकालेंगे, तो वो क्या दिखाता है, तो वो हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस। टोटल नंबर ऑफ क्या देखेंगे, आयंस। किसी एक चीज में देखना है, या तो फिर कटायन में देखेंगे या फिर हम लोग अनायन में देखेंगे। ऐसा नहीं कि मान के चलो यहाँ पे देख लिए Na और यहाँ पे Cl, ठीक है। NaCl है तो यहाँ पर Na+ और Cl- में जाएगा, तो यहाँ जब हम लोग एन फैक्टर निकाले जाएंगे तो वहाँ पे 2 मत बोल देना, वहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। कभी भी देखना है टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो वो या तो फिर हम लोग किस में देखना है, कटायन में, या फिर किस में देखना है, अनायन में देखना है, ठीक है। अब कटायन का टोटल कितना चार्ज है वो हम लोग इंक्लूड करेंगे, समझ में आया, और अनायन का कितना टोटल चार्ज है वो देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कटायन और अनायन दोनों मिला मत देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस, कितना तुम्हारा कटायन का है या फिर अनायन का है, कटायन और अनायन, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाना कि कितना वहां पे आयंस तुम्हारा मिल रहा है, तो इसका कोई तो हिंदी वाला चीज लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो इतना लिख लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसिड कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें देखेंगे कि कैसे H+ कितना कौन क्या डोनेट करेगा, क्या होगा इसका एन फैक्टर। सिर्फ हम लोग क्या देखें कि एसिड में अगर एन फैक्टर को निकालना है तो कैसे हम लोग पता करते हैं कि आखिर कोई एसिड है तो वो कितना तुम्हारा H+ दे रहा है, या फिर बेस में देखेंगे कि वो कितना हम लोग को OH- दे रहा है, साल्ट में देखेंगे कि वो उसके ऊपर या फिर कटायन या फिर अनायन के ऊपर कितना टोटल चार्ज
चार्ज है, तो वो हम लोग को क्या कहलाता है, एन फैक्टर। अब पता करते हैं कि एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना लिख लो, उसके बाद एक एक करके सभी का बात करेंगे। देखो अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले किसके लिए जा रहे हैं हम लोग, एसिड के लिए। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिखाई दे रहा है सारे के सारे क्या है, हम लोग को एसिड है। अब जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है। अब हम लोग को पता करना है कि इसके पास एन फैक्टर आखिर है कितना, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है एसिड के लिए, कि वो कितना हम लोग को H+ देगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो H2SO4 में ऐसा कभी तुम लोग मत देखना, जैसे यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है जनरली क्या होता है, सो देखो H2SO4 में कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 2 गो। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देता है, एन फैक्टर कितना लिख देता है, 2 लिख देता है। जैसे कि इसमें देखो कितना तुम्हारा हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 गो। तो यहाँ पे तुम जाओगे क्या लिखोगे, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया कि एन फैक्टर हम लोग 3 कंडीशन के लिए निकालते हैं, एक एसिड के लिए, दूसरा बेस के लिए, तीसरा साल्ट के लिए। एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कि उसमें कितना H+ हम लोग को मिल रहा है, क्लियर है, उस मॉलिक्यूल से। फिर देखते हैं बेस के लिए कि उस मॉलिक्यूल से कितना हम लोग को OH- मिल रहा है। फिर उसी तरह से साल्ट में जाते हैं तो कितना वहां से हम लोग को आयंस में टूट रहा है। 3 चीजें हो गया। जैसे अभी फर्स्ट में देखने जा रहे हैं किसके लिए, एसिड के लिए। तो एसिड के लिए जब एन फैक्टर देख रहे थे हम लोग कैसे पता करेंगे, उसमें कितना H+ हम लोग को मिल रहा है, वही देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं कि H2SO4 में 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गो हम लोग को H+ यहाँ पे मिल जाएगा। सो जैसे यहाँ पे H3PO3 है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन हम लोग को H+ के रूप में मिलेगा। सो ठीक है, तो ऐसा हम लोग यहाँ पर के देख करके नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। हालांकि इसमें H2SO4 में 2 को मिलेगा, HNO3 में भी 1 हम लोग को मिलेगा, तो इसमें हम लोग चलेगा। तो कभी भी तुक्का मार के काम चलेगा नहीं। तो देखो हम लोग करते कैसे है, आखिर हम लोग एन फैक्टर को सही से हम लोग निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग जो एन फैक्टर वगैरह जो निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर से। कहाँ से निकालते हैं, स्ट्रक्चर से। जैसे H2SO4 तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तुम लोग को पता है क्या कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। H2SO4 का क्या बनता है, इसी तरह से स्ट्रक्चर्स बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें हमेशा ध्यान देना कि जो H+ जो डोनेट होगा, क्या होगा, H+ जो तुम्हारा यहाँ पे डोनेट होगा, हमेशा ध्यान रखना आज के बाद कि H+ जहाँ भी डोनेट होगा वो कहाँ से होगा, जब वो हम लोग को ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहे। समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा वही हाइड्रोजन क्या होगा, तुम्हारा H+ के रूप में डोनेट करेगा। कभी मान के चलो सल्फर के साथ डायरेक्टली तुम्हारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन भले उस मॉलिक्यूल में, लेकिन ये H+ के रूप में दिखाई नहीं देगा। वो हमेशा कौन वाला H+ रहेगा, जो ऑक्सीजन के साथ वहां पे अटैच रहेगा वही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो कि H2SO4 के एग्जाम्पल में ऑक्सीजन से कितना अटैच है तुम्हारा हाइड्रोजन, 2 को दिख रहा है। अरे ये दोनों, तो ये दोनों तुम्हारा क्या होगा, ये H+ में, ये O- में, H+ में, O- में टूटेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा एन फैक्टर होगा, क्या मिलेगा, एन फैक्टर। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। इसी चलते यहाँ पे H+ जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 गो H+ मिलेगा। तो इसी चलते इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया था। H2SO4 में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से बात करते हैं HNO3, किसका बात करते हैं, HNO3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मानना पड़ेगा। इसके पास कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। और तुम जानते हैं नाइट्रोजन कितना बनाता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है, 3। मैक्सिमम अगर बोलो तो 4 को बना लेता है, जो कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ अब तुम्हारा डबल बॉन्ड बनाएगा, अरे बनाएगा कि नहीं। उसके बाद देखो तुम्हारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा तुम लोग को बोले थे कि ऑक्सीजन के साथ वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। क्लियर है यहाँ तक। अभी तुम्हारा नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना चुका है, 3 गो। कितना बना चुका है, 3 गो। तो अभी देखो तुम्हारा इतना तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखो 2 गो जो यहाँ पे दिख रहा है, क्या चीज दिख रहा है, 2 गो तुम्हारा, ये किसके साथ बना लेगा, तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। किसके साथ बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये वाला दोनों का दोनों शेयर हो जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ होगा। यहाँ पर जो बॉन्ड बनाता है वो कैसा बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसके ऊपर प्लस के चार्ज आता है और इसके पास माइनस के चार्ज, इसी चलते आपस में हो करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, HNO3 का, ठीक है। इसको ट्रायगोनल मतलब अच्छा तरीके से बनाओगे तो इस तरह से तुम्हें दिखाई देगा। इसी तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा कितना हाइड्रोजन मिलेगा, अरे ऑक्सीजन के साथ अटैच है ना, तो अटैच है तो यहाँ से जो एन फैक्टर होगा वो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो HNO3 में तुम्हारा होगा एन फैक्टर वो कितना हम लोग को हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से H3PO4 में देखो
तो H3PO4 में कितना मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे फास्फोरस में जाओगे, फास्फोरस का अभी भी तुम्हारा क्या होता है, 5 गो होता है, ठीक है। तुम लोग का स्ट्रक्चर्स में बार बार बोले थे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे उस समय कि देखो स्ट्रक्चर्स में दो चीज़ का बात याद रखना, फास्फोरस और किसके बारे में, सल्फर के बारे में, कि ये दो कभी भी तुम्हारा एटम दिखा और उसके साथ अगर कहीं भी तुम्हारा ऑक्सीजन दिखाई दिया तो उन लोग आपस में क्या करते हैं, एक और ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही लेता है। उसके बाद डिसाइड करता है कि डबल बनेगा कि सिंगल बनेगा। लेकिन कहीं भी गलती से एक ऑक्सीजन दिखा तो वो क्या करता है, आपस में डबल बॉन्ड बना लेता है। और तुम लोग को ये भी पता था कि कोई भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दिया तो हाइड्रोजन सदैव किससे जुड़ना चाहता है, ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तब हाइड्रोजन मजबूरी में कहाँ जाकर जुड़ता है, सेंट्रल एटम से जुड़ाता है, ठीक है। तो इतना पहले से भी तुम लोग को पता है। तो अभी सबसे पहले देखो H3PO4, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी दिख रहा है। अरे फास्फोरस है, फास्फोरस के बाद ऑक्सीजन दिखा तो क्या करेगा, सबसे पहले तो एक डबल बॉन्ड बना लेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि डबल बनेगा कि सिंगल बनेगा। अभी देखो तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना बच जाएगा, 3 गो बचेगा। तो तीनों को क्या करो, यहाँ पे सिंगल सिंगल से पहले जोड़ लो, क्या कर लो, सिंगल सिंगल से जोड़ लो। अभी देखो हाइड्रोजन कितना तुम्हारा दिखाई दे रहा है, 3 गो, और हाइड्रोजन सदैव किससे जुड़ना चाहता है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ से किसके साथ जुड़ जाएगा तुम्हारा, ऑक्सीजन से। क्लियर है। तो यही हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, H3PO4 का स्ट्रक्चर। अब बताओ कि यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा। एन फैक्टर कैसे पता करते हैं कि कितना H+ हम लोग को मिलेगा। H+ कहाँ से मिलता है, जो हम लोग को ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 गो। इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 3 हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखो तुम्हारे पास कौन सा मॉलिक्यूल आ गया, H3PO3 आ गया। अब देखो H3PO3 का जब स्ट्रक्चर्स बनाने जाओगे तब देखो यहाँ पे क्या कहानी होगा। सो अभी भी देख रहे हो फास्फोरस है, फास्फोरस तो एक तो डबल बॉन्ड पहले से बना लेगा। अभी तुम्हारे पास कितना ऑक्सीजन बच जाएगा, 2 गो, और 2 गो ऑक्सीजन अभी क्या करोगे, इस तरह से सिंगल सिंगल बना लोगे। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो हाइड्रोजन तुम्हारा कितना बन रहा है, 3 गो। अरे ऑक्सीजन तीनों खत्म हो गया ना, अब हाइड्रोजन के गो है, 3 गो। और हाइड्रोजन सदैव किससे जुड़ना चाहता है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर तुम्हारा एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक यहाँ से। अब बताओ एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, मतलब बचा हुआ है, तो एक वो कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये फास्फोरस तो एक तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तो बनेबे करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं। तब लास्ट में देखो ऑक्सीजन की संख्या कम गया, तब यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम से जुड़ना पड़ेगा। अभी देखो फास्फोरस 5 एक बॉन्ड बनाया, तो यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो गया। अब बताओ कि यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा। तो कैसे पता करते हैं, कौन हम लोग को ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितना जुड़ा है, 2 गो। भले यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा था, तो क्या तीनों हम यहाँ पे हटेगा, क्या नहीं हटेगा, क्योंकि ये टूट ही नहीं पाएगा। क्या होगा, ये टूट नहीं पाएगा। तो यहाँ से हम लोग टूटता है तो यही हम लोग को क्या होगा, H+ के रूप में मिलेगा। तो हम लोग को कौन कौन H+ देगा, ये दोनों। तो दिख रहा था 3 गो, लेकिन मिलेगा कितना, 2 गो। तो इसी चलते डायरेक्टली हम लोग यहाँ से पता नहीं कर सकते कि कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो वही हम लोग का एन फैक्टर होगा। ये जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। तो यहाँ से बताओ कि इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हम लोग को 2 हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अब देखो इसका H3PO2 का, अब यहाँ से कितना मिलेगा। अब फिर तुम लोग जाएगा तो बोलेगा 3 गो मिलेगा। अरे 3 गो मिलेगा नहीं, 1 गो मिलेगा। देखो कैसे। सो अभी देखो फास्फोरस हो गया, एक तो डबल बॉन्ड के साथ हो तो ऑक्सीजन बनाइबे करेगा। ऑक्सीजन दिखाई कितना दे रहा है, 2 गो। तो एक और ऑक्सीजन को पहले सिंगल से जोड़ लो। अभी हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 3 गो। और हाइड्रोजन सदैव किससे जुड़ना चाहता है, ऑक्सीजन से। तो एक तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। अभी भी हाइड्रोजन कितना जुड़ा बाकी है तुम्हारा, 2 गो। अब बताओ कहीं ऑक्सीजन है नहीं, तो मजबूरन इसके साथ तुम्हारा हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। 5 गो बॉन्ड हो गया। अब देखो इसके पास देखोगे एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना मिलेगा, बोलेगा 3 गो। अरे 3 गो थोड़ी मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 गो। तो इसका मतलब एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। मतलब कि यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन दिखाई देगा, कोई ज़रूरी है कि उतना मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसको कहाँ समझेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर से। अब जनरली हम लोग को सिर्फ यही 5 गो हम लोग को क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो अब तो पता चल गया किसके पास कितना रहता है, समझ में आ गया ना। तो डायरेक्टली आएगा तो उठा करके बता सकते हैं कि H2SO4 में कितना मिलेगा, 2 गो, HNO3 में 1 गो, H3PO4 में। अरे वैसे भी तुम खुद समझ जाना है कि यहाँ पे देखोगे बस खाली ऑक्सीजन काउंट कर लेना, हाइड्रोजन से काउंट करना, क्या उतना हम लोग को मैच कर रहा है कि नहीं। जितना मैच करेगा वही हो जाएगा तुम्हारा एन फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक। कैसे हम लोग को एन फैक्टर मिलेगा, कैसे हम लोग निकालते हैं कोई एसिड के लिए कैसे एन फैक्टर पता करते हैं, वो कितना हम लोग को H+ डोनेट करेगा। कैसे हम लोग को डोनेट करेगा, कौन वाला H+ हम लोग को डोनेट करेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनाओ। स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद देखना है कि कौन हाइड्रोजन तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, वही हम लोग को क्या करेगा, हाइड्रोजन H+ के रूप में हम लोग को मिलेगा। अब लेकिन यहाँ पे देख रहा था कितना मिल रहा था एन फैक्टर, 1 मिल रहा था। क्लियर है, एसिड कंप्लीट है। चलो इतना लिख लो, उसके बाद बेस का बात करते हैं। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एन फैक्टर किसके लिए, बेस के लिए। बेस के लिए कैसे बताए थे
कितना वो OH माइनस देगा। देखो बेस में कोई तकलीफ नहीं है, वो यहाँ पे देखना है कितना OH दिख रहा है, पर डायरेक्टली बता देना। जैसे कि यहाँ पे देखो NaOH, कितना OH दिख रहा है, एक हो, मतलब इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें देखो MgOH का होल 12, कितना यहाँ पे OH दिख रहा है, 2 को दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसमें कितना हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। बस क्लियर। मतलब दिक्कत कहाँ होता है, दिक्कत होता है तुम्हारा एसिड के लिए कि कितना तुम्हारा H को देख करके डायरेक्टली हम लोग आंसर नहीं दे सकते। उसी तरह से देखो यहाँ पे साल्ट के लिए क्या लिखेंगे, पहले इतना लिख लो उसके बाद उसको बताते हैं। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसके लिए, साल्ट के लिए। साल्ट में हम कैसे बताए थे, उसमें देखना है या फिर कटायन या फिर अनायन के ऊपर देखना है कि कितना वहाँ पे टोटल चार्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे NaCl है, NaCl के लिए हम लोग n फैक्टर कैसे निकालेंगे, सो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सिर्फ इसको डिसोसिएट कर दो। कैसे करेगा, ये किसमें टूटेगा, Na प्लस, और किसमें टूटेगा, Cl माइनस। एक को है तो एक को दिए। अब देखो या फिर कटायन में देखो या फिर किसमें देखो, अनायन में। कटायन में देख रहा है कितना चार्ज दिख रहा है, 1 हो, और इसमें क्या कोई संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया क्या, नहीं, मतलब कितना चार्ज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके लिए जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे देखो MgCl2, इसको तोड़ेगा तो ये किसमें टूटेगा, Mg2 प्लस में, और यहाँ पे Cl माइनस में। लेकिन यहाँ पे Cl कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अरे 2 होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कटायन के ऊपर देखो कितना चार्ज हो गया, 2, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब Cl में भी देखेगा, देखो Cl में तो 1 चार्ज है, लेकिन मल्टीप्लाई कितना से है, 2 से, तो 2 माइनस उसमें भी हो जाएगा, मतलब चार्ज सिर्फ देखना है। उसी तरह से एल्युमिनियम में देखो किसमें टूटेगा, Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में टूटेगा। तो इसमें भी देखेगा तो n फैक्टर तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे Ba3PO4 का होल 2, इसमें चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो तुम लोग को पता है, इन लोग को जो यहाँ पे दिया रहता है नंबर, उसी को बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अगर नहीं भी जानते हो तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, इसमें देखोगे तो 3 माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर देखोगे तो +2 चार्ज होता है, ठीक है। अरे यहाँ संख्या देख रहा है ना, बस उलट दो। जैसे कि यहाँ पर देखो इस कैसे टूटेगा, सो Ba2 प्लस में टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, तुम्हारा है PO4 3 माइनस। लेकिन इतना तोड़ करके देखने मत जाना, अभी यहाँ पे देखो Ba जो बेरियम है वो कितना तुम्हारा दिखा रहा है, 3 को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। PO4 के है 2 गो, तो यहाँ पे कितना में टूटेगा, 2 गो। अब देखो चार्ज 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 गो चार्ज, इसमें भी देखो कितना हो जाएगा, 6 गो। तो अंदाजे मत वहाँ पे करने जाना, तो इसका जो n फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था तुम्हारा एसिड, बेस और साल्ट के लिए कि कैसे हम लोग n फैक्टर निकालेंगे। अगर n फैक्टर निकल गया तो अब तो फॉर्मूला तुम लोग को पता है, क्या क्या पता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या जानते हो, यहाँ पे जानते हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट जानते हो, और उसको डिवाइड करता है किससे, n फैक्टर से। उसी तरह से तुम जानते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला कैसे जानते हो, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वेट होता है और नीचे हम लोग को इक्विवेलेंट वेट निकलता है। क्लियर है। एन फैक्टर कैसे निकलता है अभी तो देख लिए, वही रहेगा तुम्हारा, एसिड रहेगा, बेस रहेगा, साल्ट रहेगा, कुछ भी रहेगा। चलो इतना लिख लो। उसके बाद अभी एक टॉपिक लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, जो कि बहुत आसान है, तुम लोग खुद समझ लेगा। पहले इतना लिख लो। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन किसके किसके बीच में, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कभी मोलैरिटी दिया रहेगा तो नॉर्मेलिटी निकालना है, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो उसमें कैसे निकालेगा, हालात खराब हो जाएगा उस समय अगर रिलेशन तुम नहीं जानोगे। कभी कभी तुम्हारा नॉर्मेलिटी दिया रहेगा, पूछेगा मोलैरिटी, अगर ये रिलेशन नहीं जानोगे, समझे हुए नहीं रहोगे, तो कभी भी क्वेश्चंस को बना नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें तुम्हारा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के अलावा कोई भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, ना उसका वेट, ना वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं दिया रहेगा, तब तुम उस समय कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नॉर्मेलिटी। क्या लिखते हैं, नॉर्मेलिटी। अभी देखो तुम लोग खुद बोल देगा कि उसका क्या होगा फॉर्मूला। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी तुम क्या जाना, सबसे लास्ट जो ड्राइव किया था, सबसे लास्ट ड्राइव अभी तुम क्या किया था, तो यहाँ पे देखा था कि वेट ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे था मोलर वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट था, यहाँ पे गुना किया था क्या चीज, एन फैक्टर से किया था, और नीचे वो क्या से था, वॉल्यूम था किसका, सॉल्यूशन का था। अगर इसको हम लोग ले रहे हैं किसमें, ml में ले रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे कितना से, 1000 से। सब कुछ याद है तुम लोग को। चलो
अब इसी से क्या करना है, तुम्हें मोलैरिटी मिलाना है। देखो जब भी रिलेशन निकालना होता है कि दो बीच में, तो कहीं ना कहीं दोनों अगर कोई भी इक्वेशन ला रहा है तो उसका तुम्हारा मोलैरिटी भी होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, नॉर्मैलिटी भी। अब देखो इसका फॉर्मूला से कैसे जनरेट करोगे कि तुम्हारा मोलैरिटी भी आ जाए। तो अभी देखो तुम क्या ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग बोलना कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी देखना कि क्या हम कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एन फैक्टर को देख रहा है, एन फैक्टर को क्या हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एन फैक्टर को इधर लिख देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा उसका मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इंटू करेंगे यहाँ पे 1000 से, नीचे यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किस में लेना होगा, ml में। क्या अभी तो कुछ छेड़छाड़ किए हैं क्या, कुछ नहीं, बस खाली ये जो एन फैक्टर था, एन फैक्टर को अरे वैसे भी जानते हैं 2 गुना 3 करो या फिर 3 गुना 2 करो, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो वही चीज़ कर दिए। अब ऐसा क्यों किया, सो देखो अभी तुम्हें कुछ दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, मन की आंखों से देखो, इतना के बराबर तुम कुछ पढ़ के आया है इससे पहले, क्या पढ़ के आया, अरे कुछ नहीं रे, ये मोल दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम दिख रहा है, अरे मोल बटा वॉल्यूम को ही तो हम लोग मोलैरिटी बोलते थे, क्या बोलते थे, मोलैरिटी। अरे कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला से जनरेट हो रहा है। क्या हम लोग इसके बदला इस चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे एन फैक्टर और गुना में यहाँ पे मोलैरिटी लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अरे इधर क्या है, तुम्हारा नॉर्मैलिटी है। मतलब समझ लो कि अगर मान के चलो तुम्हारा मोलैरिटी दिया हुआ है और वहाँ पे तुम्हारा एन फैक्टर तो पता चल गया, अरे कुछ भी रहेगा तुम्हारा, मान के चलो NaOH रहे, क्या एन फैक्टर नहीं निकाल सकेगा आराम से, NaCl रहे तभी निकाल लेगा। तो अगर ये सब तुम्हारा सॉल्यूट का पता रहेगा तो क्या वहाँ से एन फैक्टर निकाल लेगा। मोलैरिटी अगर तुम्हारा दिया हुआ रहा तो क्या तुम नॉर्मैलिटी नहीं निकाल सकेगा। अगर मान के चलो नॉर्मैलिटी दिया है तो देखो यहाँ पे मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मैलिटी और इसमें क्या करेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एन फैक्टर से, क्या मोलैरिटी बराबर निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये रिलेशन हम लोग को डायरेक्टली काम पड़ेगा। मोलैरिटी दिया रहेगा, नॉर्मैलिटी निकालना है तो उस समय खोजने चलेगा, अरे वॉल्यूम नहीं है, अरे वेट नहीं है, अरे वेट क्या वहाँ पे एक कटी थोड़ा सा क्या है चुटकी में, वहाँ पे हम लोग को आंसर आने वाला है। तो ये था तुम्हारा क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। अब देखो एक टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या चीज़ बात करना है, टेम्परेचर। यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद सिर्फ इसको सुन लो, उसके बाद आज का लेक्चर इतना ही रहने देंगे। चलो इतना लिख लो पहले। देखो लास्ट जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म में जो छूटा हुआ है वो हम लोग को क्या छूटा हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। सबसे पहले समझो, ये हम लोग को कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, चाहे तुम जैक बोर्ड में बैठो, चाहे तुम CBSE बोर्ड में बैठो, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम में बैठो, चाहे तुम कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम में JEE बैठो, नीट बैठो, CUT बैठो, कहीं भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्टली। क्या पूछता है, कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म, अभी पढ़ा है यही सबने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, इनमें से 4 गो ऑप्शन रहेगा, बोलेगा कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब सबसे पहले जानना पड़ेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होता है। 2 चीज पूछेगा, एक पूछ देगा डिपेंडेंट करके 4 गो ऑप्शन दे देगा, एक बार बोल देगा कौन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट करने का मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंडेंट करने का मतलब कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस गया हुआ, अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट लिखा हुआ है इसका मतलब कौन कौन सा ऐसा यहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हम लोग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कैसे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जानो वॉल्यूम के बारे में, किसके लिए जानते हैं हम लोग, वॉल्यूम के बारे में। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन देखते हैं। क्या चीज किसके किसके बीच में देखते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे, मतलब कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब ये क्या होते हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहानी समझ में आ रहा है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसको घटाएंगे तो ये भी क्या होगा, घटेगा। मतलब जो जो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स को तुम देख रहा, अगर किसी के पास तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का अरे वैसे भी देख रहा है वॉल्यूम क्या कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं। वो घट रहा है तो वो भी घट रहा है, वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ेगा घटेगा तो कंसंट्रेशन टर्म में भी कुछ ना कुछ तो हम लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जितने भी, अभी तो 9 को कंसंट्रेशन टर्म देखा है, 9 में से देखो कि किसके किसके पास वॉल्यूम का टर्म्स आ रहा है। अगर जिसके पास वॉल्यूम है मतलब वो क्या रहेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड
करेगा। कहानी समझ में आ गया? टेम्परेचर डिपेंडेंट कहने का मतलब, अब मान के चलो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोलेगा, अरे जिसके पास वॉल्यूम नहीं रहेगा तो वो क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। वॉल्यूम रहता है वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ेगा, घटाएगा तो घटेगा। अब हम लोग को देखो क्या रहेगा, सो हम लोग को जो पूछता है एग्जाम में, हम लोग को क्या एग्जाम में पूछेगा, इसी तरह से 4 गो ऑप्शन रहेगा, बोलेगा कि इनमें से कौन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, या फिर इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। अभी हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या लिखे हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब तुम लोग खुद बताओ कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट में तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म क्या है? मास परसेंटेज, जिसका अब बताओ कि मास परसेंटेज तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास कहीं भी वॉल्यूम नजर आता नहीं, यहाँ पे वेट और वेट का बात होता है, इसी चलते ये हम लोग को टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम दिखाई देता है। उसी तरह से देखो वॉल्यूम परसेंट, अरे यहाँ तो पूरा दोनों के दोनों में वॉल्यूम है, मतलब ये हम लोग को टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? अब मोल फ्रैक्शन, अरे मोल फ्रैक्शन में खाली मोल की बात करता है, वॉल्यूम बात कर रहा नहीं, इसका मतलब ये हम लोग को टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसी तरह से पीपीएम, अरे पीपीएम में भी तो ये मास परसेंटेज जैसा होता था, और पीपीवी भी, मतलब इसमें भी मास का बात होता था, वॉल्यूम का बात नहीं होता है, तो ये भी नो, ये भी नो। मोलैरिटी, मोलैरिटी में देखता है वॉल्यूम का बात होता था, तो वॉल्यूम का बात होता है तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मोलैलिटी, मोलैलिटी में तो देखता है रे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कहीं वॉल्यूम का बात हुआ? नहीं, मोल का बात हुआ और वेट का बात हुआ। इसका मतलब ये भी हम लोग को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। नॉर्मैलिटी, हाँ इसमें वॉल्यूम का टर्म्स आया था, इसका मतलब ये भी हम लोग को क्या करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसी से मैं 3 को तुम्हारे 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, क्या छाटने नहीं सकेगा कौन टेम्परेचर पे डिपेंड है, कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं। अब देखो हम लोग को लेक्चर्स बहुत लंबा हो गया, और वैसे भी बोले कि कल का जो सेशन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका बात करेंगे? न्यूमेरिकल्स का। जितने भी हम लोग को जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स था उससे हम लोग को जितना भी टाइप का क्वेश्चंस बनाया जा सकता है वो सारा कुछ बनाएंगे, और तुम लोग को डीपीपी भी मिलेगा जो रेगुलर हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे इसका चर्चा कल के लेक्चर में करेंगे। अब देखो तुम लोग का जो होमवर्क है, होमवर्क तुम लोग को क्या करना है? सो होमवर्क के रूप में तुम लोग को अभी 3 को कंसंट्रेशन टर्म्स है। एक है तुम्हारे पास मोलैरिटी, दूसरा है तुम्हारे पास मोलालिटी, और तीसरा है तुम्हारे पास नॉर्मैलिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये तीनों में से तुम्हें क्या करना है? इन लोग के बीच में डिफरेंस लिख कर आना है। क्या चीज लिखना है? डिफरेंस। हम लोग का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव लिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग को कभी 3 नंबर में, कभी 2 नंबर में डायरेक्टली पूछता है। कभी कभी मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच में बोल देगा, कभी मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में, कभी मोलालिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में बोल देगा कि डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी, तो लिखना पड़ेगा। कम से कम 4 गो पॉइंट तुम्हें लिखना जरूरी है। अब क्या क्या लिख करके आओगे? अभी तो पूरा पढ़ लिया कंसंट्रेशन टर्म, बहुत कुछ जाना है, तो तुम लोग को होमवर्क के तौर पर है कि मोलैरिटी, मोलालिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में क्या क्या तुम डिफरेंस लिख के आओगे। तुम लोग खुद एक बार ट्राई करना, उसके बाद तुम लोग को लिखवा देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछेगा। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसा सवाल तो वहाँ से पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। एक वो क्वेश्चन दे देगा और एक वो यहाँ से डिफरेंस पूछ देगा। तो चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। तुम लोग पीछे का जितना भी कंसेप्ट है उसको रिवीजन करके आना, फॉर्मूला को अच्छा तरीका से रिकैप करके देखना। कल सिर्फ हम लोग चर्चा क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। तो जब तक पीछे का पढ़ के नहीं आओगे कैसे सॉल्यूशन कर पाओगे? तो इसी चलते पिछले वाला जितना भी हम लोग को कंसेप्ट है सारा कुछ रिवीजन करके आना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।